शांति। ये श्रृंखला चल रही है कि ओम शांति क्या होता है। बहुत सारे भाई बहनों का क्वेश्चन होता है कि ओम शांति होता क्या है और वहाँ पर होता क्या है। तो उसी श्रृंखला में मैं अपनी ब्रह्मा कुमारी दीदी से बात करती हूँ और आपको सारी जानकारी दूंगी। जो जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके आज हल हो जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे अगली श्रृंखलाओं में भी। तो आज का क्वेश्चन है कि ये संस्था सिर्फ भारत में है या बाकी देशों में भी है। तो हमारी ओम शांति दीदी, तो हमारी ब्रह्मा कुमारी दीदी नीलम दीदी आज बताएंगी आप सबको कि ये संस्था कहाँ कहाँ पर है, और ये भी बताएंगी दीदी कि ये सारी संस्थाएं निःशुल्क चलती हैं। तो ये सभी का क्वेश्चन होता है, तो इसलिए मैंने दीदी से ये 2 क्वेश्चन किए हैं। तो दीदी सारी बातें समझाएंगी। ओम शांति। जैसा पहला आपने पूछा कि क्या ये सब जगह है, तो भारत के अलावा ये 140 देशों से भी ज़्यादा देशों में भी है, क्योंकि शिव को हम विश्वनाथ कहते हैं। तो विश्वनाथ भारत का नाथ अकेला नहीं होगा और सारे विश्व में है, क्योंकि ये कोई धर्म जाति से संबंधित तो है नहीं, आत्मा की पढ़ाई है। तो करीब 140 देश से ज़्यादा देश जहाँ पर ये कार्य चल रहा है और निःशुल्क है, पढ़ाई की कोई फीस नहीं है। फिर कई भाई बहनों के प्रश्न होते हैं कि फिर चलता कैसे है। तो जैसे जब हम यहाँ आते हैं हमारी बुराइयाँ छूटती हैं, तो हमें लगता है कि जब हमारी बुराई छूट रही है और यदि ऐसी जगह हम अपना पैसा लगाएं, तो ऐसे थोड़े थोड़े करके लोग अपने सहयोग करते हैं एक परिवार की भावना से। तो ऐसे ये घर चलता है। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो हाथ में कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं, और भारत के सभी बच्चों मतलब नागरिकों में ये संस्कार होता ही है कि हम खाली हाथ भगवान के घर ना जाएं। तो ये भी भगवान का घर है, तो सबकी अपने आप इच्छा होती है कि हम कुछ ना कुछ लेके ही जाएं। तो इस तरह से ये संस्था चलती है। किसी का 1 रुपये भी लगता है, तो फिर अनलिमिटेड भी है। तो जिसको जैसा, बाकी ऐसे अपना अपना भाग्य बनाते हैं सभी। तो दीदी मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग आते हैं, तो सभी पढ़ते हैं यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम। ये तो एक यूनिवर्सिटी है, एक ये पढ़ाई का स्थान है। यहाँ जैसे स्कूल में कोई धर्म जाति नहीं होती है, तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, कोई धर्म जाति तो होती नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान है। तो आत्मा का कोई धर्म तो होता नहीं है। जैसे कि आपने बताया था पहले श्रृंखला के पहले ही पार्ट में, आपने बताया था कि मेरे आत्मा का स्वधर्म शांत है। तो आत्मा का तो कोई धर्म होता नहीं है, और कोई आत्मा का कोई लिंग भी नहीं होता, स्त्रीलिंग पुल्लिंग या कोई, सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो आत्मा जो है इसका धर्म नहीं है, शरीर का धर्म है। और यहाँ पे हम संसार में आके शरीर के धर्मों में बंध गए कि मैंने फलाने फलाने धर्म में जन्म लिया। दीदी एक बात और बताइए आप कि